बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नैब ने हुकूमत पाकिस्तान से कानूनी मदद मांग ली है। यानी नैब इस नतीजे पर पहुंचा लगातार काम करते हुए, क्योंकि वो पकड़ना चाह रहे हैं लोगों को, और शानदार रिकवरियां हुई हैं। जब से नैब बना तब से लेकर आज तक 18 साल में उतनी रिकवरियां नहीं हुई जितनी गुज़िश्ता 3 साल में इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुई हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा हुई हैं उससे। 18 साल एक तरफ, 3 साल एक तरफ, और ये 3 साल का पलड़ा भारी है। बहुत बड़ी बड़ी रिकवरीज उन्होंने की हैं। अब नैब जिस केस में जाता है वहाँ उसको पता चलता है रिश्तेदारों के नाम पे, बच्चों के नाम पे, फलां रिश्तेदार के नाम पे, भाई के नाम पे, बीवी के नाम पे, साले के नाम पे। प्रॉपर्टीज सियासतदान और ब्यूरोक्रेट ऐसे घुमाते हैं और बहुत चक्कर दे रहे हैं। तो नैब ने कानून में एक सहूलत मांगी है और वो हुकूमत को देनी पड़ेगी। क्या हुकूमत ये सहूलत नैब को देगी कानून में? अब ये है क्या? नैब ने कहा है जी कि फाइनेंस बिल 2021 के जरिए 4 बड़ी तरामीम कर दी जाएं। ये हमारी सिफारिश है और एक दरख्वास्त उस हवाले से हुकूमत को एक समरी दी है। ये तब्दीलियां इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो 2001 का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसमें की जाएंगी और वज़ीर ख़जाना फाइनेंस बिल के जरिए से ये कर सकते हैं। अब इन तरामीम को हुकूमत ने कबूल कर लिया तो नैब को एक बड़ा ताकतवर इख्तियार मिल जाएगा। वो ये है कि 20 सालों के जो खाते बंद किए गए हैं, गुज़िश्ता 20 सालों में जब से नैब काम कर रही है तब से लेकर अब तक जितने खाते बंद किए गए हैं टेक्निकल बुनियादों पे, नैब उनको खोल सकेगी और खोलने की इजाज़त होगी। नंबर 1 तो ये चीज़ याद रखें। नंबर 2, इसमें एक चीज़ और होगी, वो ये है कि इस दरख्वास्त के मुताबिक सरकारी ओहदेदारों जिनमें ब्यूरोक्रेट्स और सियासी अफराद शामिल हैं उनकी राजदारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उनकी जो मईशत है या उनकी माश की सरगर्मियाँ हैं उसके अंदर जो राजदारी है इनकम टैक्स के हवाले से, टैक्स के देने के हवाले से, उनकी आमदन के हवाले से जो राजदारियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएगी। नैब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दफ़ा 216 में नरमी करवाना चाहता है या इसको ख़त्म करवाना चाहता है। जो टैक्स दहिंदगान की राजदारी को यकीनी बनाता है ये ख़त्म होना चाहिए। और भारत में आपको पता है कब ख़त्म हो गया था? भारत में इसका हम पल्ला एक कानून था जो उनका सेक्शन 137 था। सेक्शन 137 ये भारत का था पहले। वहाँ पे भी जो इनकम टैक्स जो लोग अदा करते थे और जो टैक्स दहिंदगान होते थे उनकी राजदारी को यकीनी बनाने के लिए 137 सेक्शन एक मौजूद था कानून में। लेकिन उन्होंने 1964 में इस शिक को ख़त्म कर दिया था। अब पाकिस्तान आज तक नहीं कर पाया। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान होने नहीं देते। यानी 65 की जंग से पहले वो इसको ख़त्म कर चुके थे। 50 साल से भी ज़्यादा गुजर गए हैं भारतीय, हम आज तक नहीं कर सके। हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है वो ये होने नहीं देती। वो ये चाहते हैं कि उनकी राजदारी कायम रहे। नैब ये कहता है कि सेक्शन 216 को या ख़त्म किया जाए या इसके अंदर नरमी लाई जाए। अब अगर इसके अंदर नरमी आ जाती है या ये ख़त्म हो जाता है तो नैब के पास बराह रास्त इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के इख्तियारात आ जाएंगे। वो राजदारी ख़त्म हो जाएगी और नैब इसको बतौर सबूत इस्तेमाल कर सकेगा अदालतों में और हर जगह पे। ये इंफॉर्मेशन नैब के बहुत काम आएगी। उसको पता चलेगा कि जो पैसा आया था फलां जगह से वो आगे गया कहाँ पे है और ये पैसा किसने कैसे इस्तेमाल किया। इनकी राजदारी ख़त्म होगी, नैब के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा आएगी और उसके केसों के अंदर क्लैरिटी आएगी। अब इसमें ब्यूरोक्रेट और सियासतदान बहुत रिएक्शन देंगे, लेकिन याद रखिएगा वही ब्यूरोक्रेट रिएक्शन देगा या वही आदमी रिएक्शन देगा या सियासतदान रिएक्शन देगा जो करप्ट होगा। जो ईमानदार होगा वो नहीं देगा। वो तो ये कहेगा कि जी ठीक है, कोई चीज़ मेरे पास ऐसी है ही नहीं इसको मैं राज में रखूं। ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ियाँ, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा बिजनेस, ये मेरी ज़मीन और ये मेरी तनख्वाह, ये मेरी आमदन और ये मेरा खर्चा है। उसके लिए तो मसला नहीं है। लेकिन जो बंदा चोरी करता है उसके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी और वो नहीं चाहेगा कि नैब को ये सहूलतें इमरान खान साहब की हुकूमत दे कानून के ज़रिए से। अब हुकूमत ने इसका जायज़ा लेकर हतमी फ़ैसला करना है। ये वज़ारत कानून के पास गई, वहाँ फ़रूग नसीम साहब हैं वज़ीर कानून, उनके जो सेक्रेटरी हैं इन्होंने इसका जायज़ा लिया। उसके बाद जो उनके सेक्रेटरी साहब हैं सेक्रेटरी कानून, उन्होंने इसको वज़ारत ख़जाना को भिजवा दिया है।
अब वजारत खजाना ने फाइनली एक टीम बनी हुई है, वो इसका फैसला कर ली है और हतमी फैसला इसका इमरान खान साहब ने करना है। ये एक आधे दिन के अंदर आपको सामने आ जाएगा कि क्या हुकूमत ये कर पाती है या नहीं कर पाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम चीज़ है। दूसरी इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, नैब के हवाले से ही है और उसमें बड़ी मज़ेदार खबरें हैं। लोग कहते हैं कि नैब रिकवरी नहीं कर पा रहा, पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहा, तो मैं आपको बताता हूं कि जो नैब को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है वो ये है कि जाली अकाउंट केसेस में 20 मुलजिमान ने अब तक प्ली बार्गेनिंग कर ली है। ये जो जरदारी साहब वाला केस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब की हिदायत पर जाली अकाउंट केसेस में जारी तहकीकात के बाद मुकदमात की तादाद टोटल 45 हो गई। 45 इसके अंदर मुलजिम हो गए, मुजरिम और मुलजिम मिला के 45 हैं। 20 मुलजिमान ने प्ली बार्गेनिंग कर ली है। मुजरिम ही हो जो प्ली बार्गेन कर जाए तो वो जुर्म कबूल करने के बाद ही करता है। और कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से यानी नैब की जानिब से जाली अकाउंट केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला, फरियाल तालपुर, शर्जीम मेमन और बहुत सारे ऐसे सियासी लोग जो हैं वो नामजद हैं। नैब के मुताबिक अब तक जाली अकाउंट केसेस में 14 इन्वेस्टिगेशन और 18 इंक्वायरियां जारी हैं। इस वक्त भी 14 इन्वेस्टिगेशन हो रही है, 18 इंक्वायरियां हो रही हैं, जबकि 14 रेफरेंस समात के लिए एहतसाब अदालतों में दायर किए जा चुके हैं। यानी पहले आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर इंक्वायरी होती है और उसके बाद रेफरेंस फाइल हो जाता है अदालत में। तो 14 की इन्वेस्टिगेशन, 18 की इंक्वायरियां और 14 रेफरेंस जो है वो समात के लिए अदालतों में पहुंच गए हैं। तो ये बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और नैब के जो आदाद-ओ-शुमार है उनके मुताबिक अब तक इन केसेस में जो जाली अकाउंट्स के केसेस हैं 33 अरब रुपए रिकवरी करके सरकारी खजाने में जमा करवाए जा चुके हैं। अब लोग कहते हैं कि इनसे निकाला क्या? ये 33 अरब इन्हीं चोरों का है, डकैतों का है, इन्हीं लूटमार करने वालों का है। ये अपना नाम बेशक नहीं आने दे रहे, फ्रंट मैन इनके जो है वो पैसा वापस कर रहे हैं, लेकिन पैसे इनके ही। ये 33 अरब रुपए इनको दुखता है और वही दुख आपको नजर आता है इनकी तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बोलने में, गुस्सा करने में, आपको नजर आता है, ऐवानों के अंदर भी नजर आता है। तो ये सरकारी खजाने के अंदर 33 अरब रुपए जमा हो गए, जबकि कुछ और मुलजिमान हैं वो कहते हैं हमसे भी प्ली बार्गेन करें, हम भी आपको जो है वो पैसा देते हैं। तो ये एक अहम खबर थी, अब तक मैंने पहुंचाई है। एक अच्छी खबर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ एक और हाथ हो गया। एक तो ये जाली अकाउंट्स वाले मामले में बुरी तरह फंसे हुए हैं, दूसरा ये हुआ कि वो पंजाब में आकर बैठे लाहौर में और उनको आसरा दिया उनकी पार्टी के लोगों ने, और जरदारी साहब ये तासुर दे रहे थे, उन्होंने बयान भी दिया कि हमने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, हमारे लोग वापस आ जाएं। कोई भी नहीं आया। अब सूरत-ए-हाल यहाँ तक बनी, जो मैं आपको बताऊंगा वो जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट कर रहा हूं कि जो इनके साथ हुआ है यहाँ बिलावल हाउस में, आसिफ अली जरदारी एक भी मुंतखब रुकन असम्बली की हमायत हासिल करने में नाकाम रहे। ये डॉन अखबार ने भी लिखा है और इंफॉर्मेशन भी यही है। लाहौर में एक हफ्ता क़याम के बाद पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद के लिए चले गए अब, और उनका मिशन ये था कि वो मुंतखब अरकान असम्बली को अपनी सफ़ों में शामिल करेंगे, लेकिन इसमें वो नाकाम हो गए, कोई नहीं शामिल हुआ। मंजूर वट्टू और एजाज दयाल उनसे मुलाकात जब उन्होंने की तो ये खबरें आना शुरू हो गई कि जी बंदे वापस आ रहे हैं, बहुत बड़ी कामयाबी है। उन दोनों ने बाहर आके तरदीद कर दी, तो जरदारी साहब को एक और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जरदारी साहब को यह भी कहा गया था कि उनको आसरा दिया गया था कि नदीम अफजल चंद और उनके रिश्तेदार नज़र गोंदल जो साबिक वफाकी वजीर भी हैं, और उसके अलावा जुल्फ़िकार खोसा जो पहले PMLN में हुआ करते थे, साबिक गवर्नर भी हैं पंजाब के, ये उनसे मुलाकात करेंगे और पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो पीपल्स पार्टी का डंका बजेगा, एक नया मोमेंटम बनेगा पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी मैदान में ताकत के साथ आएगी और आइंदा वफाकी हुकूमत हम बनाएंगे। वो ये तासुर क्रिएट करना चाहते थे, ये बंदे भी नहीं मिले, फिलहाल ऐसा भी नहीं हो सका। तो चौधरी परवेज अली साहब से एक मुलाकात करके उन्होंने कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जरदारी साहब एक इंतहाई नाकाम दौरे के बाद यहाँ से वापस गए हैं। लेट्स सी वो वापस आते हैं तो क्या कर पाते हैं। अब आ जाएं आप एक बहुत अच्छी खबर की तरफ, और वो खबर है रोशन डिजिटल अकाउंट की हवाले से। ये इमरान खान साहब ने इसका आगाज़ किया था और ये एक आइडिया था उनका कि ऐसा अकाउंट बनाया जाए स्टेट बैंक के साथ मिलकर,
जिसके साथ मुख्तलिफ बैंकों को शामिल किया जाए और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में रहते हैं वो इनमें अकाउंट खुलवाएं और अपना पैसा यहाँ पे जमा करवाएं। इसमें बहुत सारी सहूलतें दी गई थी। ऑनलाइन शॉपिंग है, यहाँ पे बिलों को जमा करवाना, ट्यूशन फीस जमा करवाना, बहुत सारे यूटिलिटीज़ के बिल जमा करवाना और बहुत सारी फैसिलिटीज़ और बहुत सारी इनामी स्कीमें, बहुत कुछ इसके अंदर शामिल किया गया था। स्टेट बैंक ने इमरान खान साहब के साथ मिलकर एक बड़ा अच्छा प्लान बनाया था रोशन डिजिटल अकाउंट का, कि जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो अपने अकाउंट इसमें खोलें और यहाँ पैसा जमा करवाएं। इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब वो लोग पैसा जमा करवा रहे हैं, अकाउंट पाकिस्तान का स्टेट बैंक, और अब उसके अंदर पहले शुरू में 8 बैंक थे, अब ज़्यादा बैंक शामिल हो गए और ये मुनाफा भी दे रहे हैं। इसमें ये भी इनामात भी दिए गए और साथ ये भी बताया गया कि अगर कोई ख़रीदार 5 साल के लिए सरमायाकारी करेगा तो डॉलर में सबसे ज़्यादा जो मुनाफा उसको मिलेगा वो 7% है, जबकि मकामी करेंसी में 11% वो हासिल कर सकता है। तो ये एक और अट्रैक्शन है जिसकी वजह से लोग इसमें आ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कितने पैसे जमा हो गए। इमरान खान साहब ने इस पर ट्वीट भी किया है। खान साहब ने ये कहा कि मरकजी बैंक से खुशखबरी है कि रोशन डिजिटल अकाउंट ने मजीद संगे मील अबूर कर लिया है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स की $1 अरब की सरमायाकारी को पीछे छोड़ते हुए जुमे को इन अकाउंट्स में आने वाला सरमाया $1.5 अरब से बढ़ गया है। 2 माह कबल के $1 अरब के बाद से अकाउंट और डिपॉजिट नए रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। बहुत तेजी से पैसा आ रहा है इसमें। सितंबर 2020 में शुरू किया था तो $9 मिलियन था, $9 मिलियन। अक्टूबर में $42 मिलियन, नवंबर में $110 मिलियन, दिसंबर में $250 मिलियन, जनवरी में $418 मिलियन, फरवरी में 594, फिर 806 मार्च में, अप्रैल में 1055, मई में 1261 और जून अब जो चल रहा है महीना, इसमें अब तक 1503 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स जमा हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है इस हुकूमत की। लेकिन इसके साथ साथ जो इससे भी ज़्यादा बड़ी कामयाबी है वो आपको मैं अगली खबर में बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में, IT के मैदान में पाकिस्तान अब झंडे गाड़ रहा है। पाकिस्तान के पास बहुत मार्जिन है, यहाँ पे IT के बहुत सारे दिमाग हैं। मैं नौजवानों को जानता हूँ, वो बड़ा शानदार काम करते हैं IT के अंदर। तो ये एक नई सिमत है जहाँ पाकिस्तान बहुत तेज़ी से चल सकता है। अपने घर बैठकर लोग पैसे कमा सकते हैं और नौजवान पैसे कमा रहे हैं। मैं कई ऐसे नौजवानों को जानता हूँ जो अपने घर बैठ के वीडियो गेम्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनको बाहर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं और उसमें वो बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं। उनको इंटरनेट के ज़रिए से पैसा आता है पाकिस्तान में, तो वो पैसा पाकिस्तान के अकाउंट्स में शिफ्ट होता है, तो पाकिस्तान उससे अमीर होता है। तो इसमें नौजवानों ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की है। कोरोना वायरस में जब धचका लगा तो बहुत सारे नौजवानों को मज़ीद इसमें इन्वॉल्व होने का मौका मिला, तो 47.1% इसमें इजाफा हुआ है। यानी सन 2020 तक ये तब तक भी बढ़ ही रहा था, ये लगातार ऊपर की तरफ आ रहा है पाकिस्तान का ये सरमाया। तो पिछले साल जो है वो ये सरमाया जो आया था पाकिस्तान में वो $1.29 था, जिसकी IT प्रोडक्ट्स पाकिस्तान ने बरामद की थी, पाकिस्तानी नौजवानों ने। और इस साल अभी मई तक, यानी जून जब मुकम्मल हो जाएगा तो ये तो 2 अरब से भी तजावज़ कर जाएगा। तो पहले जो है 1.25 अरब था और अब जो है वो 2 अरब होने वाला है, $1.90 मई के आखिर तक। और इससे $8 लाख मजीद भी पाकिस्तान ने IT की मसनूआत जो हैं वो बाहर मुल्क में भिजवाई हैं, उनको एक्सपोर्ट किया है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक नया रास्ता है। नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि दुनिया अब इस पे चल रही है। मुझे एक दोस्त मिले थे, वो अमेरिका से आए थे, वो कह रहे थे जी IT के शोबे में इतना मार्जिन है और इतनी ज़्यादा गुंजाइश है कि अमेरिका में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके CEOs बहुत परेशान हैं, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सरमाया लगाने के बावजूद इस वक्त खसारे में जा रहे हैं। उनको बेहतर लोग नहीं मिल रहे और IT के अंदर इनोवेशन नहीं आ रही, उनको नए दिमाग नहीं मिल रहे, उनको ऐसे वर्कर नहीं मिल रहे जो जल्दी जल्दी चीज़ें बना कर दें। और कुछ 1-2 मिसालें उन्होंने दी कि कुछ लोगों ने वहाँ खुदकुशियाँ तक की हैं, इतना उनका लॉस हुआ। तो इस फील्ड के अंदर अगर पाकिस्तानी, यानी इंडिया तो एक बहुत बड़ा इसके अंदर अपना जाइंट बनकर घुसा है और दुनिया की ज़रूरत बनता जा रहा है, तो पाकिस्तान इसमें एक बहुत बड़ा शेयर ले सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे IT के मैदान में नौजवानों की सलाहियतें बड़ी शानदार हैं और जितने नौजवान काम कर रहे हैं वो अपनी हुनर का लोहा मनवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें पाकिस्तान को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये $2 अरब कुछ भी नहीं है, इसको हम $10 अरब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर पाकिस्तान इस पर कमर कस ले तो।
अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।